वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राहुल सर बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 8 के मैथ को देख रहे हैं, ठीक है, जो कि पहला चैप्टर है। क्लास शुरू करने से पहले वही मां सरस्वती की वंदना करिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा पहला क्वेश्चन जो है हम लोग उसको देख रहे हैं। पहला वीडियो हमने बनाया हुआ था, ये दूसरा हमारा पार्ट होगा, ठीक है। कह रहा है साचर्य गुण का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरिए। ध्यान से देखिए बाबू, साचर्य गुण क्या कहती है? साचर्य गुण कहता है बाबू, यदि हम बात करते हैं साचर्य गुण की, तो साचर्य गुण करता है a प्लस बी प्लस सी। इस बार देखिए ध्यान से, इधर शुरुआत वाला में हम क्या दिए हैं? कोष्ट दिए हैं। तो बराबर क्या कहती है साचर्य गुण का कि अगर इस तरह से दिया हुआ है तो a प्लस बी प्लस सी, इस बार दूसरे वाला में कोष्ट जाएगा, दूसरे टर्म वाला में, ठीक है। हमने क्या किया है? a प्लस बी प्लस सी इधर भी लिखा है, a प्लस बी प्लस सी इधर भी लिखा है। हम देखिए इधर ध्यान से, इधर पहले वाले में दुगो में कोष्ट दिए हुए हैं, तो इधर दूसरे दोनों वाले में कोष्ट दे देंगे, ठीक है। यही रूल कहती है जोड़ का साचर्य नियम। आइए हम ऊपर वाले को देखते हैं, जोड़ के साचर्य नियम के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ऊपर वाले में सवाल क्या दिया हुआ है? तो सवाल देखिए एक बार, सवाल कर रही है आपको, सवाल कर रही है -3/4 प्लस 5/6 प्लस में -7/8। अब देखिए पहला कोष्ट कहाँ है? पहले वाले में। तो हम इसका आंसर जो निकालेंगे उसमें कोष्ट कहाँ जाएगा बाबू? तो 3/4 प्लस 5/6 और प्लस में -7/8। अब कोष्ट किसमें डाल देंगे? दूसरे वाले। यही हमारी कहती है जोड़ का साचर्य नियम। कौन सा बाबू? जोड़ का साचर्य नियम। मतलब इस समझिए, पहले कोष्ट ए प्लस बी कोष्ट से बाहर सी है, तो दूसरे वाले में क्या करेंगे? तो ए को बाहर रखेंगे और बी प्लस सी को कोष्ट में डाल देंगे। यही है जोड़ का साचर्य नियम। आइए हम इसको देखते हैं। ये अगला सवाल हमको दिया हुआ है 1/3 प्लस कोष्ट 4/9 प्लस -8/13। इसका भी कर रहा है वही, उसी नियम के अकॉर्डिंग बनाइए। क्या होगा बाबू? कुछ नहीं, ध्यान से देखिए। हम लोग पहले वाले में देखे हुए थे कि पहले कोष्ट था, तो दूसरा वाला जो हमने आंसर यहाँ आपको देना है उसके दूसरे वाले में हमने कोष्ट डाल दिया। नहीं, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? दूसरे वाले टर्म में कोष्ट है, तो किसमें डालना है हमको? कोष्ट पहले वाले में डालना है। किसमें डालना है? पहले वाले। इसको फटाफट आप लोग उतार लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन कर रहा है। दूसरा है -5 प्लस कोष्ट -7 प्लस -3/14। अब हम इसको बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो दूसरा वाला टर्म में क्या दिया हुआ है? कोष्ट दिया हुआ है। हम किस में देंगे बाबू? पहले वाले टर्म में कोष्ट दे देंगे। कौन सा? पहले वाले। पहले वाले में हम कोष्ट दे दिए, बस यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अब आइए ध्यान से अगला सवाल। फिर पहले सवाल जो है उसको उतार लिया करिए, आप फिर बनाया करिए। अच्छा यहां देखो, माइनस में 8/17 है। 8/17 माइनस में है, नीचा में माइनस नहीं रहता है। माइनस को कहा लेके चले जाइए? ऊपर। आइए हम लोग पहला में देखे कोष्ट दिया हुआ पहला टर्म में। अब कौन से वाले में देंगे? पहला टर्म में कि दूसरा टर्म में? दूसरे वाले टर्म में। यही हमारा क्या गया? आंसर बन जाएगा। आप लोग इसको एक बार उतार लीजिए बढ़िया से। चलिए आगे का सवाल हमारा कह रहा है, निम्नलिखित कथन का प्रयोग करके कह रहा है बताना है कि ये कौन सा गुण है। तो ध्यान से देखो, 3/7 को ए मान और -5/8 को बी मान, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? बी प्लस ए। तो देखिए ध्यान से, जब हम देखते हैं ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, तो ये नियम कहती है क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम कहता हूं? क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम? क्रम विनिमय नियम। कर कौन सा गुण है? तो क्रम विनिमय। अब आइए बाबू ध्यान से देखिए, यहाँ दूसरा वाला टर्म में है, मतलब ये देखिए ध्यान से लिखा हुआ ए प्लस बी प्लस सी में, और उसके बाद ए प्लस बी कोष्ट में प्लस सी। तो जब इस तरह का रहता है तो हम अभी तुरंत बनाए हैं जोड़ का साचर्य नियम। इसको कहते हैं कौन सा नियम कहते बाबू? साचर्य नियम। कौन सा नियम? साचर्य नियम। आपको कह रहा है गुण बताने के लिए। तो ये हो गया क्रम विनिमय और वो हो गया साचर्य। चलिए आगे बढ़े। अगला टॉपिक देखिए, फिर से वही
ए प्लस बी प्लस सी कोष्ट में, अब हो गया ए प्लस बी कोष्ट में प्लस सी। ये भी कौन सा नियम दिखा रही है बाबू? ये भी कौन सा नियम? साहचर्य नियम। कौन सा नियम बाबू? साहचर्य नियम। आगे आइए, यहां फिर से हम देख रहे हैं, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है। ये भी क्या दिखा रहा है? क्रम विनिमय। क्या दिखा रहा हूं? क्रम विनिमय। आगे बढ़ते हैं हम लोग, करा इसका योगफल ज्ञात करें। योगफल मतलब क्या दो? जोड़। भिन्न का जोड़ है, क्या है? भिन्न का जोड़। सबको आता है भिन्न का जोड़? जहां और दिया हुआ है वहां प्लस डाल दीजिए, बनाना शुरू करिए। अब बनाते हैं, 7 और 7 का लघुत्तम कितना? 7। अब हम देखिए ध्यान से, नीचे वाला का लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम जितना आता है उसको तो लिखिए दिए हैं। लिखने के बाद इस लघुत्तम जितना है उसको ए और नीचे पहला का जो नीचे वाला है उससे भाग दीजिए। अब भाग देने पर जितना भागफल आएगा उसको ऊपर वाले से हम गुना कर देंगे। और ये 7 से 7 में भाग दे रहे हैं, कितना बार में लगेगा? एक बार में। उस एक को ऊपर वाले से गुना कर दीजिए। अब फिर इसको लिख दीजिए, 3 काम 3 हो गया, प्लस है तो प्लस। फिर इस 7 से 7 में भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा? एक बार में। और उस एक को ऊपर वाले से गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 5। अब देखो, एगो प्लस में एगो माइनस में तो घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। तो घटाइए, बड़का में से छोटा घटेगा तो 5 में से 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 2। 2 बटा में कितना? 7। अब देखिए, बड़का वाला के पीछे जो चिन्ह, अगर जोड़ का चिन्ह है बड़का वाला के पीछे तो जोड़ देंगे आंसर में। अगर घटाव का चिन्ह है तो क्या देंगे? घटाव। अब देखो, 3 और 5 में बड़ा कौन? 5 के पीछे कथी का चिन्ह है? जोड़ का ना। तो यहाँ पीछे में जोड़ दीजिए नहीं दीजिए, बात देखिए। अब आगे, -8/11 प्लस 6/-11। हमने आपको शुरू में बताया हुआ था कि बट्टा के नीचे में माइनस नहीं रहता है। हमको कहाँ लेके चल रहा है? बट्टा के ऊपर में। लेकिन ऊपर नीचे छोड़ो ना, काहे ना करना, गुना कर दो। प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। 6 क्या हो गया? 11। इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा? 11। 11 से 11 में भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा? एक बार में। उसको ऊपर वाले से गुना कर दीजिए तो -8 हो गया, माइनस। फिर 11 से 11 में भाग दीजिए एक बार में तो 6। 8 और 6 दोनों एक समान चिन्ह रहेगा। दोनों के पीछे या तो दोनों प्लस रहे या तो दोनों माइनस रहे। तो दोनों प्लस रहेगा तो भी जोड़ना है और दोनों माइनस रहे तो भी जोड़ना ही है। तो ये जुटेगा कि घटेगा? जुट जाएगा। काहे जुट जाएगा बाबू? 8 के पीछे माइनस और 6 के पीछे भी माइनस। तो यहाँ क्या लिख देंगे बाबू? 8 6 14, बट्टा में कितना? 11। अब ध्यान दीजिए, यहाँ हम देखेंगे अगर दोनों के पीछे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस देंगे, और दोनों के पीछे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ क्या देंगे? माइनस। क्या दे देंगे? यही हमारा क्या हो गया? आंसर। इसको एक बार आप लोग क्या करिए, फटाफट उतार लीजिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा ये है। अगला क्वेश्चन कहती है 4/5 प्लस है तो प्लस, -17/5। जहां और है वहां प्लस का चिन्ह दे दीजिए। 4/5 प्लस माइनस -17 कितना हो जाएगा? 5। इसका एलसीएम कितना? 5। 5 से 5 में भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा? एक बार में। तो 4 का 4 हो गया, माइनस है तो माइनस। 5 को 5 से भाग दीजिए एक बार में। यहाँ 17 है तो क्या दे दीजिए? 17। अब बताओ, 4 में से 17 घटेगा? वर्गा में से छोटा घटेगा तो 17 में से 4 घटाइए, कितना हो गया? हमने अभी क्या कहा था? वो दोनों प्लस में रहेगा तब जुटेगा और दोनों माइनस में रहेगा तब जुटेगा। लेकिन हम देख रहे हैं 4 के पीछे कुछ नहीं है तो प्लस है, और 17 के पीछे माइनस है। तो दोनों के पीछे प्लस है? नहीं। दोनों के पीछे माइनस है? नहीं। अलग अलग चिन्ह है दोनों के पीछे, तो घटाइए। और 17 में से 4 गया तो बाबू 13। बट्टा में कितना? 5। अब एगो बात हमको बताओ कि बड़का के पीछे कथी का चिन्ह? कथी का चिन्ह यहाँ देंगे जी? माइनस। यही क्या हो गया? आंसर। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? चलिए आगे चलते हैं। 8/5 और है तो क्या दीजिए? प्लस। 12/5 है तो 12/5। अब गुना करिए, प्लस माइनस माइनस। 12 कितना हो गया? 5। लघुत्तम में कितना हो जाएगा? 5। 5 से 5 में भाग दीजिए, कितना बार लगेगा? एक बार में। तो भैया आप माइनस है तो माइनस, 5 से 5 में भाग दीजिए एक बार में। 12 है तो 12। 12 में से आप गए तो 4 हो जाएगा। अब बट्टा में 5 है तो 5। 12 के पीछे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ क्या दे देंगे? माइनस। इसको बढ़ा लीजिएगा आप लोग, उतार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा ये। अगला क्वेश्चन करा 6/13
प्लस में एक। अब देखिए बाबू, एक भट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। भट्टा में क्या है, एक। एक और 13 का लघुत्तम लेंगे, कितना हो जाएगा बाबू, 13। और 13 को 13 से भाग देंगे तो एक बार में, कितना बार में, यहाँ भैया 6 प्लस है तो प्लस। एक से 13 में भाग दीजिए, कितना बार मिलेगा, 13 बार में। अब 13 को एक से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 13। और 13 6 19 बट्टा में 13, यही क्या हो गया आंसर। अब आइए बाबू, इसको हम देखते हैं। 6/7 प्लस माइनस 3/7, ऐसा करेंगे तो 6/7 प्लस माइनस माइनस 3/7 हो गया। लघुत्तम कितना हो जाएगा बाबू, 7। लघुत्तम कितना हो जाएगा, 7। 7 से 7 भाग दीजिए, कितना बार मिलेगा, एक बार में तो हो गया 6। एक काम 6, फिर 7 से 7 भाग दीजिए, एक बार में लगेगा 3। एक काम 3, 6 में से 3 गया तो 3। भट्टा में कितना हो गया, 7। बाबू जो घटाओ दोनों एक ही रंग है, एक ही संग है, ठीक है। आगे बढ़े, उतार लिया आप लोग। चलिए आएगा हमारा सवाल है, निम्न को सरल करे। सरल करने का मतलब ही वही होता है, जोड़ है तो जोड़ कर दीजिए, घटाओ है तो घटाओ कर दीजिए, ठीक ना। चलिए सवाल है 2/5 प्लस माइनस 2/5, तेरा लघुत्तम लेंगे, कितना हो जाएगा बाबू, 5। 5 से 5 में भाग दीजिए, एक बार में, यो एक बार में हो गया 2 माइनस 2, क्या हो जाएगा, 0/5 मतलब कितना, 0। क्या बात कर रहा है जी, हाँ तो बात मत करिए, बात मत करिए, ध्यान से देखो उधर। इस सवाल है 0 प्लस माइनस 2/3, तो यह 0 प्लस माइनस माइनस 2/3 है तो 3 कर दीजिए। बाबू 0 में कोनो चीज जोड़ेंगे तो जो चीज है वही होगा, और घटाएंगे तो जो चीज रहेगा वही रह जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर 0 में 1 जोड़ो, कितना, जो चीज है वही, 1 है तो 1। 0 में 2 जोड़ो, कितना हो जाएगा, जोड़िए तो भी वही, घटाइए तो 0 से 1 को घटाइए तो -1। 0 को 2 से घटाइए माइनस, सॉरी 3 हम दे दिए रे, माइनस कितना हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ हम 0 कितना बोलती है, इस 0 में घटाइए 2/3 को, घटाएंगे क्या हो जाएगा, -2/3। -2/3 क्या देंगे, -2। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला देखिए सवाल है बाबू, -8/7 और प्लस में -7/7। फिर अब इसका पहले चिन्ह का गुना कर दीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 7/7 है तो 7/7, लघुत्तम लीजिए 7, ये हो गया -8 -7, 8 7 15/7। ना ना कितना हो जाएगा, 15/7। माइनस में दे दीजिए, क्यों माइनस में दीजिए, दोनों के पीछे क्या है, माइनस है, इसीलिए क्या दीजिए, माइनस। अब आइए बाबू ये सवाल, इस सवाल एकदम पूरा पूरी डिफरेंट आ गया, ठीक ना। ऐसा लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम नहीं होगा। अगर लघुत्तम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं बाबू, गुना। क्या करते हैं, गुना। तो गुना करिए, 9 चौके 36, और 9 का घात 36 के बार में 4 बार, तो 7 चौके 28, 4 का घात 36 के बार में 9 बार में, 9 तिया 27, और 27 में से 28 तो घटेगा नहीं, 28 में 27 घटेगा, 28 में 27 घटेगा तो 1 हो गया बट्टा में 36। और 28 के पीछे माइनस का चिन्ह भर का है 28 ना, तो आप पीछे माइनस का चिन्ह यहाँ क्या लगा दीजिए, माइनस। चलिए फटाफट इसको उतार लिए, आगे बढ़े। चलो अगला सवाल ये है, -7/26 प्लस -11/39 है। तो ध्यान से देखिए, पहले तो चिन्ह का गुना कर दीजिए, चिन्ह का गुना करने आता है ना,
ये प्लस ई माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। अब देखिए ध्यान से, वैसे हम बता सकते हैं कि 26 और 39 का कितना लघुत्तम होता है, लेकिन फिर भी आपको एक बार हम दिखा के तब चलते हैं। लघुत्तम पहले ले लीजिएगा इसे, 26 और 39 का कितने से लगेगा? 13 से। कितना से लगेगा? 13। 13 से 26 13 39। अब आ जाइए 13 गुने 2 गुने 3, 13 छके कितना हो जाएगा? 78। इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा? 78। कितना हो जाएगा? 26 3 से गुना करते कितना हो जाता है? 78। तो यहाँ कितना देंगे? 3 से गुना करिए, 7 तिया कितना हो गया? 21। अब देखो 39 को 3 2 से गुना करेंगे कितना? 78। और इसको 2 से गुना करिए, 11 दूनी 22। 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22। और इसको जोड़िए, क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि दोनों के पीछे क्या है? घटा है, इसीलिए जोड़िए। ये 3 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, बराबर 78। माइनस में डाल दिए, हो गया ना? काहे माइनस में डाले हैं? क्योंकि दोनों के पीछे कथी का चिन्ह है? माइनस। इसको उतार लीजिए, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल है हमारा, -3/11 प्लस 5/9। इसका लघुत्तम हो जाएगा 99। होगा ना? 11 खात में 99 का बार में 9 बार में, और 9 के खात में 99 का बार में 11 बार में। होगा ना? अब गुना कर दीजिए, 9 तिया 27, 11 पचे 55, घटाइए 15 में से 7 गया तो 8। होगा ना? 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, -28/99। यहीं तक रहने देते हैं, इससे आगे हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करें, और इसी प्रकार के और भी कंटेंट के लिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।